नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेटमेंट हिंदी। आज सुबह होते होते देश के ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक अच्छी खबर आई कि ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध को लेकर सीज फायर हो गया है। 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है और 10 अप्रैल को मध्यस्थता शुरू होगी पाकिस्तान में। ऐसे में विश्व के तमाम बाजारों ने बहुत पॉजिटिव साइंस दिखाए हैं और भारत के लिए ये कितना महत्वपूर्ण था समझेंगे। डॉक्टर शरद कोहली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, मार्केट एनालिस्ट हैं। शरद सर, बहुत स्वागत है स्टेट मिरर में। नमस्कार जितेंद्र, आपको और स्टेट मिरर के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिनंदन। शरद सर, आपके लिए भी आज एक बड़ा कह सकते हैं कि अच्छा दिन होगा क्योंकि सर सीज फायर हो गया है। मार्केट बहुत खुश नजर आ रही है। सर थोड़ा समझाइए क्या इम्पैक्ट रहने वाला है भारतीय मार्केट पर सर इन सब चीजों का। यह मार्केट 750 पॉइंट ऊपर है। सेंसेक्स करीब 2500 ऊपर पॉइंट खुला है। और मार्केट थोड़ा सा बच्चों की तरह रिएक्ट करता है। हम्म। मार्केट बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल। कैसे भूल सकते हैं? दिन में 3 बार पलटी मारने वाले व्यक्ति हैं। हम्म। उनकी स्टेटमेंट पर मार्केट ऐसे नाच रहा है जैसे सपेरा बीन बजाता है तो सांप का सिर ऐसे 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 करके हिलता है। बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल। मार्केट ट्रम्प ट्रम्प साहब की स्टेटमेंट्स पर ट्रुथ सोशल पर रिएक्ट करता है। आई थिंक बहुत जल्दी होगी किसी भी इसको सेलिब्रेट हम्म। करना। क्योंकि जो कंडीशंस ले डाउन करी हैं ईरान ने 10 पॉइंट, बिल्कुल। हम्म। ट्रम्प साहब कह रहे हैं उस पर विचार करेंगे। ऊपर से जो मध्यस्थता करा रहा है, सोने पे सुहागा वो पाकिस्तान है। आप सोचिए कि एक एक डकैत जो है वो संधि कराने चला है हम्म। कि भाई हिंसा मत करो। तो आप बिल्कुल। समझ सकते हैं ये। मैं उम्मीद करता हूं कि टिके। मैं निराशा की बात नहीं करना चाहता। परंतु क्योंकि ट्रम्प साहब हैं और ट्रम्प साहब की अच्छी खबर अच्छी नहीं होती, बुरी खबर बुरी नहीं होती। तो हम्म। इसलिए मार्केट फिलहाल के लिए आई थिंक इट इज गुड न्यूज। दोनों तरफ से मिसाइल्स चलनी रुक गई हैं। हालांकि घोषणा के बाद भी 1 घंटे तक मिसाइल चलती रही। बिल्कुल। बिल्कुल। बहरीन में, इसराइल में अलार्म बजते रहे। पर उम्मीद करता हूं कि खबर पहुंचते पहुंचते जो ईरान के अलग अलग आईआरजीसी के यूनिट्स हैं वहां देर तक खबर पहुंची होगी, तो उन्होंने अब रोक हम्म। दिया है मामला। अब देखते हैं पाकिस्तान में बैठ के क्या बात होती है। पाकिस्तान ट्रम्प साहब को बहुत प्रिय, आई लव पाकिस्तान बोलते हैं, आई लव शहबाज शरीफ बोलते हैं। जी जी जी। तो फिलहाल आई थिंक इट्स गुड न्यूज। रुपया 93 से नीचे आया है। क्रूड ऑयल की हम्म। प्राइस 115 तक पहुंच गई थी। 110-15 अभी कल कल के करीब ट्रेड कर रही थी। वो गिर के अब 94-95 तक आ गया है। इस वजह से मार्केट इसको सेलिब्रेट कर रही है। सर कहीं पर ना कहीं मुझे लगता आप है ये कह रहे। हम्म। बहुत ज्यादा कंटिन्यू। भाव आवेश में आके निवेश नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। जो लोग मार्केट में छलांग लगाना चाहते हैं थोड़ा सा सेटल हो जाने दीजिए जी। सर चूंकि आपने कहा कि ट्रम्प साहब की बातों पर यकीन करना बड़ा मुश्किल होता है, सर भारत अब किस तरीके से लेना चाहिए? क्योंकि भारत लगातार ये बात बोलता रहा कि सीज फायर होना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी को प्रॉब्लम हो रही है। अब भारत किस तरीके से सर अपने आगे की चीजें करनी चाहिए इकोनॉमिकली अगर हम तो सोचें तो? क्योंकि हॉर्मुज पर सर कहीं ना कहीं टैक्स लगाने की बात उन्होंने बोल दी है। $20 लाख कहीं ना कहीं टैक्स वसूलेंगे वो। अब क्या भारत के ऊपर भी टैक्स लगेगा सर या उस पर रियायत मिलेगी? देखिए, भारत के शिप्स धीरे धीरे करके आ रहे थे और स्ट्रेट ऑफ हम्म। हॉर्मुज खुलना अच्छी खबर है। अब वो ये टोल लगाएंगे, भारत हम्म। के शिप्स पे लगाएंगे, ले लगाएंगे। अभी तक तो नहीं लग रहा था भारत की शिप पे। जो भारत के हम्म। 4-5 एलपीजी के कंटेनर निकल के आए हैं हम्म। उन पर नहीं लगा है। तो भारत को ईरान मित्र मानता है। पर अभी दिक्कत यह है कि अब ये पाकिस्तान नया मित्र बन गया है और ये मित्र बड़ा हम्म। खतरनाक है। ये मित्र बिल्कुल। बड़ा अनरिलायबल है। इस मित्र पे भरोसा नहीं किया जा सकता। और ये मित्र स्वयं, इसकी उंगलियां जो है खून में डूबी हुई हैं। तो इसलिए आई थिंक समय बताएगा। थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला रहता है हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है। हम्म। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से ही गैस की प्राइसेस और क्रूड की प्राइसेस बढ़ी हुई थी। हमारा सारा ट्रेड डेफिसिट ऊपर नीचे हो गया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऊपर नीचे हो गया था, महंगाई बढ़ रही थी। पर इसमें सोचने देखने वाली बात यह, अगर ये मामला मामला यहाँ पर रुक भी जाता है तो रुकने के बाद भी कुछ डैमेज परमानेंट हो चुकी है। हम्म। कतर में जो गैस प्लांट है, ऐसा बोलते हैं तीन बिल्कुल। से पांच साल लगेगा। तो क्या क्रूड ऑयल की प्राइस वापस $70 आ पाएगी जो हम्म। युद्ध से पहले थी? क्योंकि अभी भी बिल्कुल। युद्ध का प्रीमियम जुड़ा हुआ है उसमें। 75-95 है, $25 अभी भी ऊपर है। क्रूड की प्राइसेस को वापस वहीं आना पड़ेगा अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से सामान्य होना है। नहीं तो कुछ ना कुछ महंगाई का असर दिखाई देगा। आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, उसकी अनाउंसमेंट भी है थोड़ी देर बाद 10 बजे के करीब। तो मुझे लग रहा है जी वहां जी। पर पिक्चर क्लियर हो जाएगी जी। चलो सर, एक चीज मैं समझना चाहूंगा आपसे कि चूंकि शर्तें जो रखी गई हैं और ट्रम्प साहब एक ऐसे नेगोशिएटर हैं जो सिर्फ अपनी शर्तों को मानना चाहते हैं, क्या आपको लगता है एज ए एक्सपर्ट कि ट्रम्प और ईरान के बीच में जो शर्तें रखी गई हैं, जो ईरान ने अपनी 10 सूत्रीय कार्यक्रम रखा है, या इससे पहले अमेरिका ने 15 अपनी मांगे रखी थी,
क्या कहीं नेगोशिएट हो पाएगा, या फिर ट्रम्प की मजबूरी थी कि नहीं अभी इसको डीएस्केलेट करते हैं ताकि ज्यादा एस्केलेशन ना हो, क्योंकि प्रॉब्लम सर अमेरिका को बहुत ज्यादा हो रही थी, उनके लोग पूरी तरीके से ट्रम्प उनके की खिलाफ खड़े हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल ट्रम्प की मजबूरी थी। ये ट्रम्प ने ही टैको जिसको बोलते हैं, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, ट्रम्प ने ही बैकफुट पे आए हैं, क्योंकि उनकी अपनी अर्थव्यवस्था खराब है, उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, इलेक्शन प्राइमरीज हारने शुरू कर दिए उन्होंने। ये शर्तें माननी ट्रम्प साहब के लिए बहुत मुश्किल होंगी, क्योंकि इसमें एक शर्त है कि जितना हमारा नुकसान हुआ है उस सब की भरपाई की भरपाई। जाए। बिल्कुल। वो तो कई 100 बिलियन डॉलर में पहुंच चुका है। हम्म। ये नहीं मानेंगे। दूसरा, न्यूक्लियर प्रोग्राम उन्होंने कहा है कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जैसे चलाना चाहते हैं हम चलाएंगे, ये ट्रम्प साहब नहीं मानेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत जल्दी सेलिब्रेशन में नहीं जाना चाहिए। ये अभी एक टेम्पररी, ट्रम्प साहब ने एक बातचीत करने के लिए एक विंडो, सोचने के लिए एक विंडो, के जरा एक बार सोच ले क्या हो रहा है, क्योंकि युद्ध में जब आप उलझे रहते हैं तो सही निर्णय नहीं आ पाता। तो ठंडे दिमाग से एक बार सोचेंगे। अंततः देखा जाए तो इसमें मैं इस सीज फायर में ईरान का अपर हैंड मानता हूं, क्योंकि हम्म। उन्होंने जो 10 शर्तें रखी हैं वो शर्तें बहुत कठिन है माननी, और ट्रम्प साहब ने जरूर पढ़ी होंगी, पढ़ने के बाद भी उन्होंने रोक दिया है। तो इसका मतलब है कि ट्रम्प साहब बैकफुट पर आए हैं, और ट्रम्प साहब को ये नहीं समझ में आ रहा अब इनको माने या वो सोच विचार करेंगे। उनके जो हम्म। मित्र हैं, शहबाज शरीफ साहब, आसिफ मुनीर साहब, मुल्ला मुनीर जी, उनसे बातचीत करेंगे, भैया क्या करना चाहिए, हम तो फंस गए हैं, क्या करें। और स्टेट ऑफ हॉर्मूज, इन्होंने कहा कि हमारी, अमेरिका ने कहा हमारी एक ही शर्त है, स्टेट ऑफ हॉर्मूज खोलो। अरे वो तो पहले ही बिल्कुल। खुला हुआ था। पहले खुला हुआ बड़ी था। सीधी सी बात है, वो तो युद्ध हम्म। से पहले ही खुला हुआ था। आपने वो शर्त मनवा के क्या किया है, बेसिकली तो आप उनकी शर्त मान रहे हैं। तो देखा जाए तो ट्रम्प साहब ही बैकफुट पर आए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उनको कुछ कुछ यहाँ से अकल आएगी, और अकल आके वो इस बात पे विचार करेंगे। पर ईरान अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, और हम्म। 2 हफ्ते हैं, देखते हैं। ट्रम्प साहब दिन में 3 बार पलटते हैं, देखते हैं क्या होता है। सर लास्ट सवाल है मेरा आपसे। सर क्या अब भारत में भी चीजें जो ऐसे हमने देख रहे थे कि सर गैस के दाम बढ़ा दिए गए प्राइवेट जो सेक्टर के लिए थे, या और भी कुछ चीजें सरकार ने इनिशिएट लिए थे, क्या आने वाले टाइम में आपको लगता है कि सर वो जो प्राइसेस बढ़े थे शायद वो कम हो जाएं इस सीज फायर के बाद से? जैसा मैंने आपको कहा कि क्रूड ऑयल की प्राइस अभी भी भारतीय पैमाने पर $95, वो बहुत ज्यादा है, पहले के हम्म। मुकाबले बहुत ज्यादा है। ये हो सकता है कि आगे जो बढ़ने की और उम्मीद लग रही थी वो शायद ना बढ़े, पर अभी हम्म। वापस आएंगे नहीं आएंगे मुझे लग रहा है हर दिन को देखना चाहिए। ट्रम्प साहब दिन में 3 बार बदलते हैं, तो उसको इंतजार करना चाहिए। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यहां से अपना कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटाएंगी कि नहीं घटाएंगी, या हम्म। जो गैस के दाम पहले बढ़े थे वो घटेंगे कि नहीं घटेंगे, या प्रीमियम पेट्रोल पे जो बढ़ा था वो घटेगा कि नहीं घटेगा। आई थिंक वी शुड वेट फॉर सम टाइम। हम्म। सिचुएशन एज पर माई असेसमेंट इज वेरी फ्लूइड इवन एज वी स्पीक टुडे। मतलब थैंक यू वेरी मच सर जुड़ने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह का समय है, मार्केट सब खुली हुई है, एनालिसिस करना है आपको भी सर, और हम लगातार उससे जुड़ते रहेंगे बाद में भी। शुक्रिया सर अभी जुड़ने के लिए हमारे साथ। थैंक यू।